डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्पेशल क्वेश्चंस हैं RIMC और सैनिक स्कूल सिलेबस के हिसाब से। यहाँ पर आपको HCF और LCM दो चीज़ें निकालनी है। क्लियर? अब आपको क्या देखता है? आपको देखता है कि जो दो नंबर हैं उसमें कॉमन कौन है। अगर आपको पहले HCF निकालना है तो आप ये चीज़ चेक करो कि कॉमन नंबर कौन से हैं दोनों के अंदर। तो एक तो 3 है यहाँ पर, यहाँ भी 3 है, तो आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। फिर आपने क्या चेक किया? 5, यहाँ भी 5 है, तो आपने लिख दिया 5। उसके बाद में 7 दोनों जगह है, तो आपने लिख दिया 7। अब 3 5 तक कितना होता है? 15, आपने 15 लिख दिया इंटू 7। तो आपका आंसर क्या आ गया? 15 7 तक कितना होता है? नहीं आता मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 5 35 और ये कितना गया? 3। 7 1 7 और 3 10, 105। तो ये जो है आपका HCF हो गया। अब मैं बात करता हूँ LCM की। अगर LCM की बात करूँ तो LCM कैसे निकलेगा? LCM निकालने के लिए मुझे ये जो कॉमन नंबर है ये तो लेने ही पड़ेंगे, ये कॉमन नंबर तो लेने ही पड़ेंगे, है ना। तो कॉमन नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है? 105 है, यानी कि आपको HCF तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो नंबर बच गए, कौन बच गया? ये 2 बच गया, आप 2 लिखोगे। तो फर्स्ट नंबर में तो कुछ बचा ही नहीं, फर्स्ट नंबर में कुछ भी नहीं बचा। सेकंड नंबर में क्या बचा है? 11। तो आप यहाँ पे 11 से और मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या हो गया? LCM निकालने के लिए 105 इंटू 11 इंटू 2 कितना होता है? 22। अब 105 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 5 10, आ गया 1, फिर 1 और फिर 2, वापस से यही आएगा। लास्ट में आंसर क्या आ गया? 0132, यानी कि 2310। ये क्या हो गया? इसका LCM हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? और मैं आपको होमवर्क में भी इस टाइप के क्वेश्चंस दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, HCF और LCM निकालना है हमको, है ना। और LCM और HCF निकालने के लिए अब जो हमें दिया गया है कि जो नंबर्स हैं आपके, है ना, नंबर के ऊपर क्या लगाया हुआ है? पावर लगाया हुआ है। ये छोटा नंबर क्या है? पावर है 17 का। ये पावर है दूसरे वाले 17 का, और जो 2 है ये तीसरे वाले 17 का पावर है। तो अगर मान लो मुझे HCF निकालना हो, है ना, इन पावर वाले नंबर का, तो बहुत आसान होता है। कैसे? तीनों में क्या है? 17 है, तीनों 17 है। और सबसे छोटी वाली पावर कौन सी है? सबसे छोटी वाली पावर है 17 की पावर 2। तो आप 17 की पावर 2, ये क्या हो गया? ये आपका HCF हो गया। लेकिन अगर मैं LCM की बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 17 की पावर 4। क्लियर हो? आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्या देख रहे हैं? सेम क्वेश्चन है, HCF और LCM दोबारा से निकालना है, लेकिन अब की बार नंबर की जगह आ गया, लेटर आ गया X। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेम लॉजिक रहेगा। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो X है उसकी सबसे छोटी पावर वाला नंबर सेलेक्ट करना है, यानी कि ये वाला नंबर। ये क्या हो गया? आपका X² हो गया। लेकिन अगर मैं LCM की बात करूं तो क्या होगा? इन सब में, इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सिलेक्ट करना है। तो x की पावर 10, ये हमारा क्या हो गया? LCM हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको एक ऐसा नंबर निकालना है
जो 3, 4, 5 और 6 इन चारों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर कौन होगा? ऐसा नंबर केवल एलसीएम ही हो सकता है, क्योंकि जब इसने का डिवाइड होना चाहिए इन चारों नंबरों से, तो उसका मतलब वो जो नंबर है वो इन चारों का मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा तो उसका मतलब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना? तो क्या हो गया? ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5 और 6। क्लियर? स्टार्ट करेंगे 2 से। 3 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज, 2 3 ज़ा 6। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 एज इट इज, 1, 5, फिर 1। उसके बाद में फिर वापस से 5 के पास आ गए हम लोग, 3 के पास आ गए, तो 3 1 3। ये 5 तो आता ही नहीं है 3 लीटर में, तो ऐसे चलेगा ना। फाइनली क्या आ गया? 1, 1, 1, ये आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकलेगा? जब हम इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 का क्या होता है? 4, और 3 5 का क्या होगा? 15, 15 4 ज़ा 60। अब देखो, ये एक ऐसा नंबर है जो कि इन सभी नंबरों से डिवाइड होता है। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग, इसमें साफ कहा गया है कि 3 डिजिट वाला हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। 3 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए? वो जो नंबर है आपका, वो ऐसा नंबर हो जो 4, 8 और 12 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम लोगों को जब भी ऐसा कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल होना चाहिए इन नंबरों से, तो इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना चाहिए। तो 4, 8 और 12, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से स्टार्टिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर वापस से 2, तो क्या हो गया? 3 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 3 ऐसे चलेगा। फिर 3 लिया हमने, और 1, 1, 1 क्या आ गया? 1, 1, 1 आ गया। अब एलसीएम की बात करते हैं हम लोग। एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो 6 4 ज़ा 24। अभी आप ये चीज़ बताओ, ये क्या 3 डिजिट वाला नंबर है? नहीं है, लेकिन ये तीनों से डिवाइड होता है, 4 से, 8 से और 12 से। और हमको क्या चीज़ चाहिए? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 24 की टेबल पढ़ेंगे, है ना? तो क्या करेंगे हम लोग? 24 1 ज़ा 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 48। अभी भी ये 2 डिजिट नंबर है, 24 को 3 से इंटू कर दिया तो 72, और फिर 24 4 ज़ा कितना होगा? 96। अब आप देखो, ये क्या आया है? 96 आया है। इसका मतलब ये निकला कि इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो पक्के से 3 डिजिट वाला नंबर होगा ही होगा। ठीक है ना? और ये नंबर कौन सा है? ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो 4 से, 8 से और 12 से सबसे डिविजिबल है। तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया जो तीनों से डिवाइड होता है। क्लियर? होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट लुक हियर, क्या दिया हुआ है? पहली चीज़ तो हमको ये दी हुई है कि नंबर किस टाइप का है। नंबर जो है हमारा वो
लेस देन 50 है। क्या है? लेस देन 50, 50 से कम है। ठीक है, लेकिन वो मल्टीपल है 7 का और उसके 8 फैक्टर हैं, तो नंबर कौन सा होगा? तो पहले तो ये चेक करें ए बी सी डी में से सबसे, मतलब कि 50 से कम कौन सा वाला नंबर है। ये 50 से कम है, ये भी 50 से कम है, ये 50 से कम है, ये 50 से कम नहीं है, ये तो कट गया। अब देखते हैं 42, 14, 42 और 49 में, है ना, 8 फैक्टर किसके होते हैं? तो अगर मान लो कि मैं 14 की बात करता हूँ, तो 14 की 1 तो फैक्टर होगा, 2 भी फैक्टर होगा, 7 होगा और 14। तो इसके कितने फैक्टर निकल गए? इसके फैक्टर निकल गए हमारे पास 1, 2, 3 और 4, 4 फैक्टर निकले। तो ये तो होगा नहीं, उसको भी हमने काट दिया। अब 42 की बात करते हैं हम लोग। 42 का फैक्टर 1, 2, 3 की टेबल में भी आता है ना, फिर 6 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में आएगा, फिर 2 और 7 दोनों की टेबल में आ रहा है, तो उसका मतलब 14 की टेबल में तो आएगा ही आएगा। 3 और 7 की टेबल में है, तो 21 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, और 21 का डबल 42। अब इसके कितने फैक्टर हो गए? काउंट करें हम लोग, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फैक्टर्स हो गए। अब एक बार 49 को भी हम कंफर्म कर लेते हैं, है ना। 49 में कितने फैक्टर होते हैं? एक तो होता है 1, और उसके बाद में 7 हो गया, 7 के बाद में 49 खुद है और कोई है ही नहीं। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? इसके फैक्टर हो गए 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया 42। क्लियर? इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ओके, नाउ लुक स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? कहता है कि विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जो कि 226 और 272 को डिवाइड करे। लेकिन ध्यान रहे, जब हम 226 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 1, और 272 को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से, तो क्या है? रिमाइंडर 2। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला पहला काम, 226 में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो क्या आएगा? 225। इसी प्रकार से 272 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 270। अब एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, तो उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? HCF की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? HCF की। तो रफ में हम लोग क्या करेंगे? 225 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग किससे? 3 से करते हैं। 3 7 21, और 1 और 5 15, है ना। तो 3 5 15, फिर वापस से 3 से फिर कितना गया? 25, और फिर क्या बना? 5, और फिर लास्ट में 1। और 270 की बात करें, स्टार्टिंग करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है इसलिए। और आपको पता है जब लास्ट में 0 होता है तो 2 तो फैक्टर होगा 2 और 5, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, और फिर 1 रह गया, 1 और 7 17, है ना। तो 17 है, तो क्या करेंगे? सॉरी 1 रह गया, सॉरी 7 रह गया, तो 2 3 6, 1 रह गया, 1 और 0 10, है ना। तो 2 5 10 हो गया, 135 आ गई। अब ये फिर वापस से 3 से डिवाइड होगा, 3 4 12, 1 रह गया, 1 और 5 15, तो 3 5 15, फिर वापस से 3 से डिवाइड होगा ये, तो क्या निकल गया? 15 आ गया। फिर 3 से तो क्या आ गया? 5, और फिर लास्ट में 5 से डिवाइड हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 225 के फैक्टर लिखूं, तो क्या लिखूंगा मैं? 3 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 5 और 270 के फैक्टर क्या होंगे, वो होंगे 2 सॉरी, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, एक सेकेंड, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ 270 की, है ना, तो 270 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हमारे पास में 3 हो गया, 2 बार 3 है, एक 5 और है, देखो ये हो गया 2 बार 3, 1 बार 3, 2 बार 3 और एक 5, ये तीनों को लिख दिया। अब क्या रह गया, 2 और 3 रह गया, तो 2 और 3 को हमने लास्ट में लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, जो कॉमन है ना, तो एक तो ये वाला सेट कॉमन आ गया, दोनों दोनों तरफ 3 3 है, या ये भी आ गया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 है, और ये क्या हो गया 5, तो क्या बनेगा 9 इंटू 5 यानी कि 45। 45 जो है हमारा क्या हो गया, एक ऐसा नंबर हो गया जो कि दोनों को डिवाइड करेगा, किसको, 225 को और 270 को। लेकिन अगर 226 को डिवाइड किया 45 से तो रिमाइंडर तो 1 आएगा ही आएगा, और 272 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर।